Hello बच्चों, let's read this question and the question says that part A, what is a solar constant? What is the value of solar constant? Part B, if the energy received by 5 meter square area in 10 minutes is 4200 kilojoule, calculate the value of solar constant. तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि पार्ट ए में हमें बताना है कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, और पार्ट बी में बच्चों हमें बताना है कि अगर हमारे पास एरिया 5 मीटर स्क्वायर है और टाइम 10 मिनट्स है और जो एनर्जी है वो 4200 किलो जूल है तो सोलर कांस्टेंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी। अब जैसा कि हमसे बच्चों पार्ट ए में पूछा गया है कि व्हाट इज सोलर कांस्टेंट, तो बच्चों सोलर कांस्टेंट जो होता है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो सोलर एनर्जी होती है जो रिसीव होती है पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया पर। ये वो सोलर एनर्जी होती है बच्चों जो पर मिनट पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया पर रिसीव होती है, उसे ही हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द अमाउंट द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड, जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हमें रिसीव्ड होता है पर सेकंड ऑन ऑन वन स्क्वायर ऑफ ऑन वन स्क्वायर मीटर एरिया, ऑन वन स्क्वायर मीटर एरिया, जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर हमें रिसीव होता है एरिया। इसकी जो बच्चों एसआई यूनिट होती है हमारे पास, अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमारे पास वो होती है किलो जूल, किलो किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, किलो वाट पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। अब अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों हमारे पास होती है 1.4 किलो जूल पर मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये होती है बच्चों हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास एरिया यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर है और हमारे पास टाइम 10 मिनट्स है, तो अगर बच्चों हम 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा हमारे पास 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकंड हो जाएगा बच्चों ये। और हमारे पास यहाँ पर एनर्जी जो गिवन है वो है 4200 किलो जूल, ये है बच्चों। अब हमारे पास जो बच्चों सोलर एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो अभी हमने देखा था यहाँ पर जो सोलर एनर्जी कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये जो सोलर एनर्जी कांस्टेंट है वो बेसिकली ये डिनोट करता है कि सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड, सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड ऑन वन स्क्वायर मीटर एरिया। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा सोलर कांस्टेंट होगा वो इक्वल होगा कि एनर्जी कितनी रिसीव्ड होगी या सोलर एनर्जी कितनी रिसीव्ड होगी पर मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों टाइम आ जाएगा इनटू एरिया आ जाएगा ये हमारा। अब हम वैल्यूज़ रख दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी क्या है 4200, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास टाइम है 600 सेकेंड और एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास बच्चों 7/5, या फिर हम कह सकते हैं कि सोलर कांस्टेंट जो है हमारे पास, सोलर कांस्टेंट जो है वो है हमारे पास 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये है बच्चों यहाँ पर। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों जैसा कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सोलर कांस्टेंट आया है हमारा 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।